नंबर 10, लीजन एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जो मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर डेविड हैलर पर आधारित है। डेविड हैलर एक स्किज़ोफ्रेनिक म्यूटेंट है जिसका हर एक पर्सनैलिटी अपनी एक यूनिक सुपर पावर के साथ जुदा होता है। सीरीज में डेविड अपने पावर्स को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि उसके असलियत और उसके दिमाग में छुपी डार्क फोर्सेस के साथ लड़ता है। उसके साथ जुड़ी एक प्यार भरी कहानी भी है जब उसकी गर्लफ्रेंड सिडनी बैरेट भी म्यूटेंट निकलती है। शो में सस्पेंस और साइकोलॉजिकल ट्विस्ट्स होते हैं जिनमें डेविड अपने इनर डीमंस के साथ जूझता है। उसकी जर्नी में म्यूटेंट्स के एक सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन भी शामिल है जो म्यूटेंट्स को समझने और उनके पावर्स को ठीक से इस्तेमाल करने में मदद करती है। लीजन विजुअली स्ट्राइकिंग सीन्स और यूनिक स्टोरी टेलिंग के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें माइंड बेंडिंग सीक्वेंसेस और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर किया जाता है। यह सीरीज व्यूअर को एक अनोखा म्यूटेंट वर्ल्ड दिखाती है जिसमें रियलिटी और इमेजिनेशन का अंतर ढूंढना एक रहस्य भरी यात्रा बन जाता है। नंबर 9, द डार्क टावर एक स्टीफन किंग के नॉवल सीरीज पर आधारित है जिसका सिनॉप्सिस इतना है। रोलैंड डेचेन गनस्लिंगर के रूप में जाना जाता है जो एक मैजिकल मल्टीवर्स में अपने मंजिल तक पहुंचने की तलाश में है। उनकी जर्नी का मकसद एक मिस्टिक डार्क टावर तक पहुंचकर मल्टीवर्स को बचाना है। रोलैंड के साथ उसके काफी साथियों का भी वर्णन होता है, जैसे कि जेक चेम्बर्स, एडी डीन और सुजाना डीन, जो अपने अपने तरह के कैरेक्टर्स हैं। डार्क टावर सीरीज एक मिक्स ऑफ फैंटेसी, साइंस फिक्शन और वेस्टर्न जॉनर्स है, जिसमें प्रोटैगनिस्ट रोलैंड को अपने पस्त के सिंह से निपटने के लिए कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। डार्क टावर एक सृष्टि को कंट्रोल करते हुए दूसरी सृष्टियों को भी इन्फ्लुएंस करता है और इसके चारों पहलू बीम, रोज, की और ब्रेकर्स इस सीरीज के महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। रोलैंड की जर्नी में मिथिक एलिमेंट्स, कॉस्मिक बैटल्स और उनकी खुद की पहचान का खुलासा होता है जो इस मल्टीवर्स स्पैनिंग एपिक को एक अनोखा और इंट्रिकेट रूप देता है। नंबर 8, डोंट ब्रीथ एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका फोकस एक ब्लाइंड आर्मी वेटरन नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम पर है जिसे ब्रिलियंट तौर पर स्टीफन लांग ने निभाया है। डेट्रॉइट में सेट ये कहानी 3 चोरियों रॉकी, एलेक्स और मनी के बारे में है जो सोचते हैं कि एक खो की रोशनी में अंधा घर कुछ असली के लिए एक आसान निशाना होगा। उनका प्लान कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब वो घर में घुसकर देखते हैं कि नॉर्मन एक डेंजरस सीक्रेट छुपा रहा है। उनकी चोरी का मकसद बदल जाता है जब नॉर्मन शिकार बन जाता है और उनके पास अपनी अंधेरी दुनिया में भी कुछ राज होते हैं। घर के अंदर टेंशन और थ्रिल बढ़ते जाते हैं जब नॉर्मन अपने दूसरे सेंसर्स का इस्तेमाल करता है और चोरियों के लिए एक आम घर से कुछ ज्यादा डेंजरस साबित होता है। डोंट ब्रीथ एक इंटेंस कैट एंड माउस गेम है जिसे ट्विस्ट्स और टर्न्स ने और भी ग्रिपिंग बनाया है। फिल्म का मजा ये है कि वो ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली सरप्राइज करता है और एक ईयरी एटमॉस्फेयर बनाता है जिसे देखने वाले को सस्पेंस और फियर में रखता है। नंबर 7, टारगेट नंबर 1 जो कि मोस्ट वांटेड के नाम से भी जानी जाती है, एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो कनाडा के बेस्ड है और एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है। फिल्म का प्लॉट फोकस करता है एक कनेडियन जर्नलिस्ट विक्टर मलारेक पर जो एक ड्रग एडिक्ट और लो लेवल क्रिमिनल डैनियल लेजर की गिरफ्तारी के पीछे चली जाती है। लेजर को गलत फहमी में हीरोइन स्मगलिंग केस में फंसाया जाता है जबकि उसका असली मकसद सिर्फ एक छोटा सा ड्रग डील था। जब विक्टर मलारेक इस गलती को समझता है तो वो लेजर की सच्चाई को सामने लाना और उसके इंसाफ के लिए लड़ना शुरू करता है। फिल्म एक्सप्लोर करता है लीगल सिस्टम के फ्लॉज को और एक आम इंसान के साथ हुई गलतियों को साफ करने के लिए एक जर्नलिस्ट के कठोर प्रयास को। टारगेट नंबर 1 एक ग्रिपिंग कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें विक्टर मलारेक अपने जर्नलिस्टिक स्किल्स का इस्तेमाल करता है न सिर्फ एक मासूम इंसान की आज़ादी के लिए बल्कि इंसाफ और सच्चाई के लिए भी। यह एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस और सोशली रेलेवेंट स्टोरी लाइन के साथ आता है। नंबर 6, बैड समैरिटन एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसका प्लॉट एक छोटे से चोरी करने वाले शॉन फाल्को के चरित्र पर आधारित है जिसे रॉबर्ट शियन ने प्ले किया है। शॉन और उसका दोस्त डेरेक जब एक अमीर घर का चोरी करते हैं तब वे एक घर में घुस जाते हैं जहां एक औरत बांधी हुई होती है। जब सीन देखता है कि ये औरत असलियत में एक सीरियल किलर केल एरनरिच के शिकार है तो वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। इसके बाद सीन की जिंदगी एक खतरा भरी कैट एंड माउस गेम में बदल जाती है जब केल, जो एक शक्तिशाली और सैडिस्टिक एंटागनिस्ट है जिसे डेविड टेनेंट ने ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया है, उसके पीछे पड़ जाता है। बैड समैरिटन एक सस्पेंसफुल थ्रिलर है जिसमें सीन को अपने मोरल डिलेमस का सामना करना पड़ता है और वो अपने ही जीवन को बचाने के लिए एक रूथलेस क्रिमिनल के खिलाफ खड़ा हो जाता है। फिल्म व्यूअर को एक इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन के साथ डार्क ट्विस्ट्स और टर्न्स के साथ ग्रिप रखती है। नंबर 5, फ्राइट नाइट एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे 2011 में रिलीज किया गया था। ये कहानी एक टीनेजर चार्ली ब्रूस्टर के चरित्र पर आधारित है जिसे एंटन येल्चिन ने ब्रिलियंटली प्ले किया है। चार्ली का जीवन नॉर्मल दिख रहा होता है लेकिन जब उसके पड़ोसी जेरी डैंड्रिगे कॉलिन फैरल का असली रूप एक ब्लडथर्स्टी वैम्पायर का पता चलता है
तब उसकी जिंदगी एक राजमार से भरी हुई है। चार्ली अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड एमी के साथ और एक मिस्टीरियस वैम्पायर हंटर पीटर विंसेंट डेविड टेनेंट की मदद से जेरी के खिलाफ लड़ने का फैसला करता है। फिल्म में ह्यूमर और हॉरर का अच्छा मिश्रण है, जब चार्ली सुपरनैचुरल डेंजर्स के साथ जूझता है और अपने घर वालों को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। फ्राइट नाइट एक मॉडर्न टेक है 1985 के कल्ट क्लासिक फिल्म का, जिसे एक नया ट्विस्ट और विजुअल इफेक्ट्स के साथ पेश किया गया है। यह एंटरटेनिंग है और ऑडियंस को एक ब्लेंड ऑफ स्केयर्स और लाफ्स के साथ एक थ्रिलिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रदान करता है। नंबर 4, टू गन्स एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे 2013 में रिलीज किया गया था। फिल्म के मुख्य कलाकार है डेंजेल वॉशिंगटन और मार्क वॉलबर्ग। ये कहानी बॉबी ट्रेंच वॉशिंगटन और मार्कस स्टिगमैन वॉलबर्ग के आसपास घूमती है, जो अंडरकवर एजेंट्स है लेकिन एक दूसरे के असलियत से अनजान हैं। जब दोनों एक ड्रग कार्टेल के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन में शामिल होते हैं, तब उनका प्लान उल्टा सीधा हो जाता है और दोनों खुद को एक दूसरे के खिलाफ दिखाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि हर एक ने सोचा था कि दूसरा भी एक चोर है, तब उनका मिशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिल्म में है ट्विस्ट्स, टर्न्स और अनएक्सपेक्टेड अलायंसेस, जब बॉबी और स्टिगमैन एक दूसरे के साथ मिलकर करप्ट ऑफिशियल्स और क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ते हैं। इसके बीच में है भरपूर एक्शन, ह्यूमर और ब्रोमांस। टू गन्स एक एंटरटेनिंग राइड है जिसमें है सस्पेंस, फ्रेंडशिप और एक अच्छी डोज एक्शन पैक्ड मोमेंट्स, जो ऑडियंस को एक एंजॉयबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है। नंबर 3, फैब्रिकेटेड सिटी एक साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे पार्क क्वांग हायन ने 2017 में डायरेक्ट किया। फिल्म का प्रोटैगनिस्ट क्वान यू जी चांग वुक एक पैशनेट वीडियो गेम प्लेयर है, लेकिन एक दिन जब यूज एक मर्डर का इल्जाम लगता है, तब उसकी जिंदगी पलट जाती है। क्वान यू अपने दोस्तों की मदद से अपनी मासूमियत साबित करने के लिए एक वर्चुअल और रियल दुनिया में भटकता है। फिल्म में वर्चुअल रियलिटी और गेमिंग की दुनिया का जोरादार इस्तेमाल किया गया है, जब यू अपने गेमिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है अपने आप को बचाने के लिए। जब यू और उसके दोस्त सच्चाई के पीछे जाते हैं, तब उन्हें एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पता चलता है जिसमें पावरफुल लॉग और करप्शन शामिल हैं। फिल्म एक्शन पैक्ड है जिसमें है थ्रिलिंग चेस सीक्वेंसेस, हाई टेक हैकिंग और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स। फैब्रिकेटेड सिटी एक ग्रिपिंग स्टोरी लाइन के साथ आता है जो टेक्नोलॉजी, जस्टिस और फ्रेंडशिप के मुद्दों को एक्सप्लोर करता है। ये एक एंटरटेनिंग ब्लेंड है सस्पेंस, ड्रामा और एक्शन का, जो ऑडियंस को अपने सीट पर बंद के रखे। नंबर 2, मैकेनिक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे सिमो वेस्ट ने डायरेक्ट किया और जेसन स्टेथम ने मुख्य भूमिका में काम किया है। फिल्म का मूल कहानी चार्ल्स ब्रॉन्सन के 1972 फिल्म द मैकेनिक पर आधारित है। जेसन स्टेथम का किरदार आर्थर बिशप एक स्किल्ड हिटमैन है जो अपने काम को एक काला है और हर एक हत्या को एक काल्पनिक दुरुपयोग दिखाता है। जब उसका शिष्य प्लेड बाय बेन फॉस्टर उसके मेंटर का रोल निभाता है, तब एक ट्विस्ट आता है। मेंटर शिष्य का रिश्ता गहरा होता है जब एक मिशन के दौरान कुछ गलत होता है और दोनों को खुदाई तौर पर जीने या मरना का फैसला करना पड़ता है। फिल्म में है ब्रेथ टेकिंग एक्शन सीक्वेंसेस जिसमें है हाई टेक किलिंग्स, स्टंट्स और सस्पेंस। आर्थर बिशप का कैरेक्टर एक मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स हिटमैन को डरूस्त दिखाता है जिसे अपने धर्म के साथ जूझना पड़ता है। मैकेनिक एक स्टाइलिश थ्रिलर है जिसका प्लॉट ऑडियंस को एंगेज करता है और एक डार्क वर्ल्ड में ले जाता है जहां हर एक छुपी हुई बात को सामने लाना मुश्किल होता है। नंबर 1, स्ट्रेंजर थिंग्स एक अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर टेलीविजन सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होती है। यह कहानी 1980 के हॉकिंस, इंडियाना में होती है, जहां एक छोटा सा शहर अपने आम जीवन में अनायदानी भौतिक घटनाएं से गुजर रहा है। जब एक छोटा बच्चा विल बायर्स लापता हो जाता है और एक मिस्टीरियस सुपरनैचुरल डायमेंशन द अपसाइड डाउन से जुदा होता है, तब उसके दोस्त माइक, लुकस और डस्टिन यूज ढूंढने में और समस्या का हाल निकलने में जुट जाते हों। उनकी मदद करने में आती है एक लापता लड़की 11 जिसे सुपर पावर्स होते हैं। सीरीज में गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और सुपरनैचुरल क्रीचर्स का पर्दाफाश होता है, जबकि एक ग्रुप टीनेजर्स अपने दोस्त विल को बचाने की और दी अपसाइड डाउन से लड़ने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स नॉस्टैल्जिया, सस्पेंस और फ्रेंडशिप को ब्लेंड करता है और वो 80s के पॉप कल्चर रेफरेंसेस और हॉरर एलिमेंट्स के साथ एक कंपेलिंग स्टोरी लाइन पेश करता है जो व्यूअर को अपने बंधुक से बंध लेती है।